भारत के घने हरे भरे जंगल हमारी एक अनमोल विरासत, लेकिन ये एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो हमें नजर ही नहीं आता। ये खतरा पेड़ों की कटाई जैसा कोई शोर नहीं करता, बल्कि एक मीठे जहर की तरह चुपचाप फैलता जा रहा है। तो चलिए आज इस छिपे हुए संकट की परतों को खोलते हैं। ये सवाल ना हमें अपनी सबसे गहरी सोच पर दोबारा गौर करने को मजबूर करता है। हम तो हमेशा यही मानते आए हैं ना कि हरा मतलब अच्छा, हरा मतलब जीवन। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हमारे जंगलों में फैली कुछ हरियाली असल में एक बहुत खूबसूरत धोखा है, एक ऐसा मुखौटा जो अपने पीछे एक सड़ती हुई सच्चाई को छुपा रहा है। ये धोखा आता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों से। ये वो बाहरी पौधे हैं जो हमारे देश में आकर इतनी तेजी से फैल जाते हैं कि हमारे अपने मूल पौधों का ही गला घोट देते हैं। ये हमारे जंगलों को हरे रेगिस्तान में बदल रहे हैं। मतलब ऊपर से तो हरे भरे, पर अंदर से जीवन और विविधता से एकदम खाली। तो आखिर ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं क्या? सीधी सी भाषा में समझिए, ये ऐसे पौधे या जीव हैं जो किसी दूसरे देश से यहाँ आकर बस गए, और ये सिर्फ बसते नहीं हैं बल्कि यहाँ के मूल निवासियों को यानी हमारे देसी पौधों को खत्म करके हमारे पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मिलिए हमारे पहले खलनायक से। इसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। आम भाषा में इसे विलायती कीकर भी कहते हैं। इसकी कहानी में ना एक हैरान करने वाला मोड़ है। अपने घर यानी वेनेजुएला में ये एक मददगार पड़ोसी जैसा है जो दूसरे पौधों को बढ़ने में मदद करता है। लेकिन भारत की जमीन पर कदम रखते ही इसका किरदार पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ ये एक तानाशाह बन जाता है जो अपने आसपास किसी और को पनपने ही नहीं देता। इसकी आक्रामकता का तरीका भी बड़ा शातिर है। जब इसकी पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो वो मिट्टी में एक तरह का जहर छोड़ती हैं। ये जहर हमारे देसी पौधों के बीजों को उगने से पहले ही मार देता है। जरा सोचिए, ये हमारे जंगलों की जमीन पर एक खामोश केमिकल वॉर लड़ रहा है। और अब दूसरा बड़ा खतरा, लैंटाना कैमेरा। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक खरपतवारों में से एक गिना जाता है। इसे कभी सजावटी पौधे के तौर पर भारत लाया गया था और आज ये हमारे जंगलों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 13 मिलियन हेक्टेयर। ये सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, तो इसे ऐसे समझिए, दिल्ली जैसे करीब 90 शहर। भारत की इतनी विशाल जमीन पर लैंटाना ने कब्जा कर लिया है। ये एक मूक आक्रमण है जो चुपचाप हमारे असली जंगलों को निगल रहा है। लेकिन हर कहानी में एक हीरो भी तो होता है, और इस कहानी के हीरो हैं भारत के अपने देसी पेड़। चलिए अब समस्या से हटकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं और हमारे अपने पेड़ पौधों की समझदारी को जानते हैं। तो आखिर देसी पेड़ इतने खास क्यों हैं? क्योंकि वे सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वो एक पूरी दुनिया है अपने आप में। हजारों सालों से वे यहीं की मिट्टी, पानी और मौसम के साथ जीना सीख चुके हैं। वे हमारे पक्षियों का घोंसला हैं, गिलहरियों का घर है और न जाने कितने अनगिनत जीवों का भोजन है। वे सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो मिट्टी को पकड़कर रखता है, पानी को बचाता है और हमारे पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखता है। जरा सोचिए, नीम, पीपल, जामुन, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी परंपराओं का, हमारे त्योहारों का और यहाँ तक कि हमारी दवाओं का भी हिस्सा हैं। ये हमारी दादी नानी के नुस्खों में है और हमारे मंदिरों के आंगनों में भी। ये हमारी जीती जागती विरासत हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस लड़ाई को जीता जा सकता है? क्या हम अपने खोए हुए जंगलों को वापस ला सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल तरीका मौजूद है। इसे कहते हैं मियावाकी विधि। ये जापान के डॉक्टर अकीरा मियावाकी की एक शानदार तकनीक है। इसका मकसद है जंगल को फास्ट फॉरवर्ड करना, मतलब एक ऐसा घना, कुदरती और आत्मनिर्भर जंगल तैयार करना जो सिर्फ 20-30 सालों में वैसा दिखने लगे जिसे प्राकृतिक रूप से बनने में सदियां लग जाती हैं। ये तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले स्थानीय नर्सरी से सिर्फ देसी पौधे खरीदें, फिर उन्हें बहुत पास-पास लगा दें। इससे क्या होता है, उनमें सूरज की रोशनी के लिए एक होड़ मच जाती है और वे तेजी से लंबे होते हैं। फिर जमीन को पत्तियों या पुआल से ढक दें ताकि नमी बनी रहे, और बस शुरुआती कुछ साल उनकी देखभाल करें। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये भारत में काम कर रहा है।
केरल का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां का पर्यटन विभाग इस तरीके का इस्तेमाल करके 22 छोटे छोटे जंगल बना रहा है। ये दिखाता है कि सही तकनीक से हम वाकई बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये लड़ाई सिर्फ कुछ पौधों को बचाने की नहीं है, दांव पर लगी है भारत की विशाल जैव विविधता। भारतीय हिमालय ये सिर्फ बर्फीले पहाड़ नहीं है, ये धरती पर जीवन के सबसे अनमोल खजानों में से एक है, एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ की वादियों में जीवन के ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हैरान कर लेते हैं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ भारतीय हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कितनी अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। 1466, 1466। ये एक अविश्वसनीय नंबर है। ये यूरोप के कई देशों की कुल पेड़ प्रजातियों से भी ज्यादा है, और ये सब हमारे बस एक ही क्षेत्र में मौजूद है। और इससे भी खास बात यह है कि इनमें से 99 प्रजातियां एंडेमिक हैं। इसका मतलब है कि ये पेड़ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की इसी जमीन पर उगते हैं। अगर हमने इन्हें यहाँ खो दिया तो इसका मतलब है कि इंसानियत इन्हें हमेशा के लिए खो देगी। ये टेबल दिखाती है कि हमारे कौन से राज्य इस कुदरती खजाने के संरक्षक हैं। अरुणाचल प्रदेश 907 प्रजातियों के साथ सबसे ऊपर है, उसके बाद मेघालय और मणिपुर हैं। ये राज्य सचमुच में जीवन के पुस्तकालय हैं। तो हमने इस समस्या को समझा, समाधान को देखा और ये भी जाना कि दांव पर क्या लगा है। अब हमें भविष्य के बारे में सोचने के एक नए तरीके की जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पेड़ लगाने की अपनी परिभाषा बदलनी होगी। अब सफलता सिर्फ गिने हुए पौधों से नहीं आनी चाहिए, बल्कि क्वालिटी से आनी चाहिए। हमें सही जगह पर सही मकसद से सही यानी देसी पेड़ लगाने होंगे। जब हम देसी प्रजातियों को चुनते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं लगाते, हम एक बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करते हैं। हम अनगिनत जीवों को उनका घर लौटाते हैं, और हम प्रकृति के उस हजारों साल पुरानी समझ का सम्मान करते हैं जिसने इन पेड़ों को यहाँ पनपने के काबिल बनाया है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारे जंगल आने वाली पीढ़ी को कौन सी कहानी सुनाएंगे? क्या वे आक्रामक प्रजातियों के मौन की कहानी सुनाएंगे, या फिर वे देशी पेड़ों की विविधता, जीवन और मजबूती का गीत गाएंगे? चुनाव हमारा है।